कल की आवाज़ आ रही हमारे संत जी इसी तरह गंगा जी के किनारे संत लोगों का निवास रहता है और अपना तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे संत हमको जब भी कहीं दिखते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर मन में आता है कि महाराज जी की कुछ ना कुछ सेवा करें। महाराज जी ये छोटी सी सेवा है। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये सेवा चल रही है और चलती रहेगी। ये महाराज जी इसमें मूँगफली है, सावा है और शक्कर है। अलग क्या रखते हैं कहो। तो ये हमारी छोटी सी दक्षिणा है। तो आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि महाराज जी हमारे फलारी हैं और अब थोड़ा जानकारी करना कितने दिन। महाराज थोड़ा नाम बताने कृपा कीजिए और कब से आप फलार पा रहे हैं? हमारा नाम रघुनंदन दास है जी जी। हमको फलाहार पाने को 25 साल हो गए। अच्छा। तो गए तो ठाकुर जी के सामने गए और साल भरे के अंतर्गत में वो सीए बन गए। अच्छा। सीए बन गए तो ठीक भेजा। अच्छा। और एक पेमेंट वो खर्चा करने के लिए बोले थे। अच्छा, साल में? नहीं, महीना में? पहले। अच्छा, पहले हमारा था कि जब आपकी सर्विस लग जाएगी तो पहला पेमेंट परमात्मा में समर्पित करना पड़ेगा आपको। तो वो सीए का 80-85 वेतन होता है। हाँ, 80-85 हज़ार। हाँ, उन्होंने क्या किया कि 35,000 रुपया ठाकुर जी में समर्पित कर दिया। अच्छा। इसके बाद काम खत्म। फिर दोबारा नहीं किए? फिर नहीं किया। यही भक्तों की कमी है। उसमें उनको एक लड़का हुआ। अच्छा, लड़का हो गया? लड़का होने के बाद में वो हो गया पंगु लड़का। मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं और जो हमारे पास संत लोग आते, कुछ ऐसे संत हैं ऑटोमेटिक सुन करके आ जाते हैं कि महाराज जी के यहाँ कंबल मिलेगा या राशन मिलेगा। जो होता है अन्न राशन है तो हम बांटते रहते हैं, आप लोगों के सहयोग से बांटते रहते हैं। देखिए मंदाकिनी के किनारा का कितना सुंदर जल है और इसका महिमा है कि सो सही धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। तो हर रविवार को हमारे यहाँ एक दरबार लगता है। किसी को दुखी हो, परेशानी हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र कैसा भी हो, एक सिद्ध संत आते हैं, हर समस्या का सॉल्व करते हैं। इसलिए आप लोग जो है, किसी को कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र, किसी की कोई समस्या है, नौकरी धंधा, वो भक्त हमारा सब कुछ बताता है, संत महात्मा बताता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा घुमा दीजिए। ये मंदाकिनी का जल कितना पवित्र है और ऐसे मंदाकिनी का जल का सेवन आप करते रहिए। और इस तरह से चित्रकूट में हम साधु संतों की सेवा करते रहते हैं। जो है हम गंगा जी के किनारे आए हुए हैं। एक संत जी के बारे में हमने सुना कि गंगा जी के किनारे भी बेचारे बैठे हुए हैं, उनको कंबल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए कंबल के लिए कंबल भी देखिए स्टैंडर्ड वाला कंबल है, क्योंकि अब कंबल क्या है कि धीमे धीमे हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कुछ भक्त लोग जो है कम से कम 50 कंबल की और व्यवस्था कर देते तो ये क्या है, कंबल जो है लगभग एक महीना 1.5 महीने तक लगातार हमारा चलता रहता है। क्योंकि कल जो है 2 महात्मा आए थे, बहुत आग्रह किए, लेकिन कंबल के शॉर्टेज होने की वजह से हमको उनको लौटाना पड़ा। और एक महात्मा जी जब बहुत माने सुने कि भाई गंगा जी किनारे हैं, उनके पास कंबल वम्बल की शॉर्टेज है, तो इसलिए परवश अपने कंबल समझ लो उठा कर उनको हमको देना पड़ रहा है। तो आप लोग जो है कम से कम 50 कंबल की और हमको व्यवस्था चाहिए। इसी तरह की स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले कंबल चाहिए, क्योंकि लोकल कंबल जो है महात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बार बार बताते हैं कि जीवन में पुण्य है क्या, लोगों का जो पुण्य जो है अस्थायी रूप से टिकता क्यों नहीं। जीवन में जैसे आपका सत्कर्म कब बढ़ता है, जब आप जो है सत्कर्म करें और पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा पूर्ण प्रेम से यदि करेंगे तो आपका जो है मन पुण्य बढ़ेगा। और कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि पुण्य नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है कि जैसे आपको राम नाम पर अविश्वास हो गया, उसी तरह से उसी समय जितना आपने राम नाम का सत्कर्म किए, उसी समय वो जो है जैसे आपका अविश्वास हुआ राम, उसी समय आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। फिर दूसरा क्या है कि जैसे आप किसी संत के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति है, उसकी यदि आपने निंदा करने लगे या अविश्वास प्रकट किए, उस समय भी आपका सत्कर्म नष्ट हो जाता है। भंडारा है, राशन वितरण है, कुछ में यदि आप सहयोग कर रहे हैं और इसके बाद जो है उस महात्मा के प्रति या दान पुण्य के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो ऐसे आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत हम दे सकते हैं
कि एक बार ऐसा क्या हुआ, तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे, जाकर बैठे हुए थे, तो कोई उनके पास भक्त गया। अब भक्त ने आग्रह किया कि महाराज जी रात का समय हो गया, जमुना जी को उस पार हम जाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने 2 अक्षर का राम नाम लिख करके उसको जो है माने कागज़ में दे दिया, कहा इसको खोलना मत। तो फिर वो माने गंगा जी को पकड़ के गया, तो गंगा जी के उस पार निकल गया। माने भाई वो राम नाम का चमत्कार था, तो पानी में डूबा नहीं, माने ऐसे ने माने चप्पल या जूता पहन के इस पार से उस पार निकल गया, पैदल निकल गया बिना जूते चप्पल के। और वहाँ जब थोड़ा बाकी रहेगा उसके मन में आया ये कागज़ में है क्या। वो कागज़ में खोल करके जैसा देखता उसमें लिखा 2 अक्षर का राम नाम। तो कहा ये तो हम भी जानते हैं। तो जैसे उसके मन में अविश्वास हुआ, तैसे जो है उसका माने डूबने भी लगा। उसका जो किया हुआ जो सत्कर्म हो उसी समय छीण हो। तो यही थोड़ी गलती से व्यक्ति का सत्कर्म छीण हो जाता है। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखो, चित्रकूट जैसा महात्मा दुनिया में कहीं नहीं है। जो जंगल के महात्माओं की आप श्रद्धा भक्ति प्रेम से करते हैं तो समझो कि आपका कल्याण का स्वरूप है। हमने अपने बारे में भी कई बार बता चुके, हमारे कोई बाल बच्चे नहीं हैं। जो भी आप श्रद्धा भक्ति से हमको देते हैं, साधु संतों को देते हैं। जो राशन वितरण होता है, खैर राशन वितरण वाला एक भगत था, वो कैंसिल हो गया। अब राशन वितरण का तो यदि आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो राशन वितरण होगा, और ना सहयोग मिलेगा तो नहीं होगा। क्योंकि एक भक्त था, नीम करौली वाले सरकार का था, वो 2 महीना दिया। भाई मान लो उसकी श्रद्धा भक्ति नहीं है या उसके पास पैसे रुपया की शॉर्टेज नहीं है, तो कोई व्यक्ति ठीका तो नहीं लिया है जीवन भर हम ही देंगे। तो 2 बार बेचारा दिया, लेकिन अब मान लो उसके पास नहीं है या गरीबी है या जो भी है, तो हर बार नहीं दे सकता। तो कोई बात, तो यदि अगली बार से यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो राशन वितरण होगा, और सहयोग करेंगे तो भंडारा भी होगा, और ना सहयोग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जो हम ये कंबल बांट रहे, इस समय विशेषकर हम कंबल बांटने की सेवा हमारी चल रही है, चलती रहेगी। और एक चीज़ और, प्रयागराज में हमारा जाने का विचार है। यदि आप लोग चाहें तो प्रयागराज में हम जाने का विचार है। वहाँ एक भंडारा भी करने का विचार है और कंबल वितरण करने का विचार है। और इसलिए यदि कोई जो है प्रयागराज के नाम से कोई भंडारा के लिए और ये कंबल उम्बल के लिए आप लोग सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके नाम का हम वहाँ भंडारा भी कर देंगे, राशन वितरण कर देंगे। और हमारे एक चीज़ और सिद्धांत रहता है कि जंगल में जो संत महात्मा हैं, त्यागी बैरागी कहीं भी होते हैं, उनको कंबल बांटना और राशन वितरण करना, ये हमारा नित्य कर्म चल रहा है। अब चलते हैं, संत जी का आपको दर्शन कराते हैं और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, प्रभुदेव तुम्हारी जय। किने का किनारा है, कितना बढ़िया शुभ पावन जगह है। कलकल की आवाज़ भी आ रही है, और थोड़ा पीछे रहिएगा। कलकल की आवाज़ आ रही है। हमारे संत जी इसी तरह गंगा जी के किनारे संत लोगों का निवास रहता है और अपना तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे संत हमको जब भी कहीं दिखते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर मन में आता है कि महाराज जी की कुछ ना कुछ सेवा करें। महाराज जी ये छोटी सी सेवा है। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये सेवा चल रही है और चलती रहेगी, और भगवान की ऐसी कृपा है। तो हमारे महाराज जी फलाहार करते हैं। खैर और जानकारी हम करेंगे, थोड़ा इतने हमको जानकारी है, ज़्यादा जानकारी इनके बारे में हमको नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि फलाहार महाराज जी करते हैं। ये महाराज जी इसमें मूंगफली है, सावा है और शक्कर है। अलग क्या रखें कहो। तो ये हमारी छोटी सी दक्षिणा है। तो आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि महाराज जी हमारे फलारी हैं, और अब थोड़ा जानकारी करना कितने दिन। महाराज थोड़ा नाम बताने कृपा कीजिए, और कब से आप फलार पा रहे हैं? हमारा नाम रघुनंदन दास है जी जी। हमको फलाहार पाने को 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल से। हाँ जी, 300 दिन 12 महीने। अच्छा अच्छा। अखंड फलाहार। तो फलाहार में महाराज जी यहीं सब लेते होंगे? बस ये मूंगफली का दाना है, कुट्टू है, अच्छा अच्छा, सामा है, अच्छा अच्छा, सिंगाड़े का आटा है, अच्छा अच्छा, और नहीं मिला तो जय सिया राम है। हाँ नहीं है। तो हमारे संत जी जो 25 बरस हो गए और फलाहार ही पाते हैं। और तो इन ऐसे जो महापुरुष जो होते, जो संत होते हैं, उनकी सेवा करना, उनका सत्संग करना
महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं, अभी थोड़ा हम आपको करेंगे क्या क्या वो जानते हैं कि बहुत से लोगों का कल्याण भी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं कि अभी उसी के बारे में थोड़ा महाराज जी से प्रश्न। महाराज जी आप तो जब 25 साल से तपस्या कर रहे हैं, आपको कुछ सिद्धियां तो प्राप्त होगी ही। सिद्धियों के बारे, सिद्धियां तो आने जाने वाली होती हैं। अच्छा अच्छा। सिद्धियों की जो है वो आने जाने वाली होती है। अच्छा अच्छा। लेकिन महाराज जी हमने सुना है कि आप जो है किसी को जैसे कुछ समस्या होती है आप जो सॉल्व कर देते हैं। समस्या मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई पीड़ा हुई, अच्छा अच्छा। या कोई विघ्न उत्पन्न हो गया, जी जी। बहुत से दवाई हैं, जड़ी हैं, जी जी। उनको पाने से भी शांति प्राप्त होती है। जी। रह गई बात जिसको प्रायश्चित कहते हैं, जी उसको समाधान करने के लिए तो विचार करना है। जी। जैसे आप दान करते हैं, जी। धर्म करते हैं, उससे प्रायश्चित शांत होते हैं। जी। रोग उत्पन्न हो गया तो उसके लिए औषध है, जी। शोधन हो सकता है। जी। रह गई बात कि अगर कोई कारण है तो वो अपने प्रायश्चित का ही कारण होता है। जी। ईश्वर का अंश है तो ये अविनाशी है, सुखी है, लेकिन कष्ट का मतलब वही है कि उसमें कोई प्रायश्चित आ गया। तो धर्म कार्य करने से वो कटता है। औषधियों के बारे में जानकारी करेंगे तो बहुत से औषधि हैं, उनको प्रयोग करेंगे तो उनको समझदारी होगी। महाराज जी कौन से ऐसे औषधि आप विशेष जानते हैं जो गारंटी है कि ये रोग ठीक कर देता है? देखिए, आप में ऑटोमेटिक पलटी और पेट में दर्द शुरू हो जाए, अच्छा अच्छा। नीम की छाल है, अच्छा। उसको बुक्की बना करके गुड़ के साथ में बिन पानी के चूस जाइए। अच्छा अच्छा। तो पलटी और पेट का दर्द उसी समय ठीक हो उसी समय तत्काल ठीक हो जाए। जाए। या भौतिक पीड़ा हुई हो या दैविक हुई हो, कोई भी पीड़ा को वो और वो कारण को शांत कर देता है। कि महाराज कभी कभी पेट में दर्द क्या ये भूत प्रेत की वजह से भी होता है क्या? कोई तंत्र मंत्र कर देते हैं? हाँ, ये कैसे होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक, आपका 3 प्रकार का कष्ट है। 3 प्रकार के कष्ट में 3 प्रकार का ही औषधि, दवा, मंत्र, तंत्र ये भी है। जी जी। लेकिन कोई औषधि ऐसी है जो दैविक है, जी। वो भौतिक और दैविक का दोनों को समाप्त करती है। जी। दैहिक है तो दैहिक एक रोग तो सबको होता है, जी। लेकिन वो रोग जो है परमात्मा का दिया हुआ होता है। जी। उसको ठीक करने की वो शार्टेज में रहता है, ना सताएगा ना आपको परेशानी करेगा, और परेशानी करेगा तो सीधे राम राम कर देगा। जी। और जो दैहिक, दैविक और भौतिक किसी देवता का अनिष्ट कर दिए हैं तो आपको वो सता रहा है रोग बन करके, और उसी का आरती पूजा और उसी के सेवा किए, दान दक्षिणा किए, वो हट गया सब, आपका सब हो गया। जी। भौतिक है तो भौतिक दैविक ही अनिष्ट कार्य करने से भौतिक सताता है। जी। कि भौतिक जो है दैविक के अंतर्गत है, तो किसी देवता का अनिष्ट करेंगे तो वो अपने नहीं सताएंगे तो भौतिक को भेज देंगे। जी। अब दैविक कार्य करने से भौतिक शांत हो जाता है। महाराज जी कभी कभी ये भी देखा जाता है क्या जो पितर होते हैं घर में, नहीं तब पितर होते हैं, उनका उद्धार नहीं होता, वो भी परेशान करते हैं क्या? हाँ, वो परेशान करेंगे। अगर उन जैसे मान लीजिए कोई प्रायश्चित से पितर लोग में रुकावट हो गई है। जी। अब रुकावट
रुकावट क्या, प्रायश्चित इतना है कि उनको जो है उतना भुगतान नहीं दे पाए हैं, जी, उतना पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है उस जीव से। वो उनके जगह में जो बैठा हुआ है उससे उतना पूर्ण कार्य, जितना उनका प्रायश्चित है उनसे उनका पूर्ण कार्य नहीं हो पाया, इससे वो प्रायश्चित में अटक गए हैं। जी, जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाए हैं। जी, अब वो उतना ही पूर्ण कार्य कर देगा। जैसे मान लीजिए कि एक 13वीं क्या करते हैं, हाँ 13 ही होता है ना। 13 होते हैं, तो मान लीजिए उसमें अगर पूर्ण की प्राप्ति नहीं हुआ तो भौतिक में चला गया, जी, या कोई पूर्ण प्रायश्चित है उसमें भौतिक में चला गया, जी, तो फिर से वो कार्य करा करके फिर से उसको मुक्त किया जा सकता है। जी। या तीर्थ यात्रा करके महाराज ये भागवत कुछ लोग सुनाते हैं, हाँ कुछ गया करते हैं, तो इससे भी उद्धार हो जाता है क्या? होता है। अच्छा, लेकिन पूर्णता हो जाएगी तभी होगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, अगर कमी रहेगी तो फिर अटक जाएगा। फिर अटक जाए। हाँ, जैसे आप गाड़ी से चल रहे हैं और चढ़ाई 10 किलोमीटर की है, आधा किलोमीटर के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी वहीं अटक जाएगी। अटक जाएगा, अटक जाएगा। इसलिए कोई भी पूर्ण कार्य करना है तो उतना करना है कि जब तक वो कर्म, वो जिससे हम परेशानी में हैं वो नहीं ख़त्म हो जाए तब तक उतना पूर्ति करना है। जी, अब मान लीजिए कि आधा ख़त्म हो गया आधा किलोमीटर में, तो फिर छोड़ेंगे तब चढ़ेंगे ऊपर में। अब अगर सोचे कि चलिए यहीं से वापस चलिए, अब पैसा ही नहीं है, तो फिर आइए उसने हमें। यही तो संसार का रीति है। मान ली दान करने वाला है, अब आप वो पीड़ा है उसकी जो है 10 लाख की, अब आपका दे रहा है 2 लाख, तो 8 लाख पीड़ा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? हाँ महाराज, ये एक समस्या होती है। लोग चाहते हैं कि कितना कम से कम में हमारा जो है उद्धार हो जाए, अनुष्ठान हो जाए, उद्धार हो जाए। हाँ। हम समझते हैं आपकी बात को। विशेषकर यही प्रश्न आता है। हम जैसे अब हमने भागवत के लिए कहा तो कहते हैं महाराज जी ऐसा करो, कम से कम बताओ। अब कम से कम तो पंडित तो जानते हो कैसे मिलेंगे। अरे अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय जाप एक दृष्टांत ले, उसमें 1.25 लाख रुपया खर्चा। हाँ। वो कहता महाराज जी हमारे 51,000 में या कम से कम में कर दो। हाँ। तो पंडित कहता ठीक है, जौन दोगे तौन में कर देगा। हाँ। लेकिन उससे क्या है, उसका जीव का कल्याण नहीं होगा, नहीं। क्योंकि अनुष्ठान ही पूरा नहीं होगा। अगर किसी को स्वच्छ बनाना है, उद्धार करना है, तो उसको ऐसा बताना है कि ताकि उसको उद्धार हो जाए, आगे वो दुखी होगा लेकिन पीछे सुखी हो जाए। सुखी होगा। किसी को डंडा शरीर में चलाया जाता है तो किस लिए चलाया जाता है? उसकी आसक्तियों को छुड़ाने के लिए। और अगर डंडा लेने के लिए तैयार नहीं तो आसक्ति कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगी? वो प्रायश्चित कैसे जाएगा? भाई आप धन नहीं खर्चा करना चाहते, प्रायश्चित कैसे भग जाएगा? हम अपना धन लगा करके थोड़ी भगा देंगे। अपना ठीक है, हम अपना तपस्या दे करके आपको सुखी कर दिए तो हमारे कर्जदार बनेंगे। हाँ सही। फिर वो आपको उतना वो भोगना ही पड़ेगा। इससे अपना कमाया हुआ धन से प्रायश्चित हटा लेना वो सर्वोपरि। महाराज कभी कभी हम उसमें परिक्रमा में देखते हैं लोग सत्यनारायण जी कथा कहते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई देखो कम से कम 500 का खर्चा है। वो कहता है महाराज 51 रुपया में हमारा कर दो, तो महाराज ज़्यादा 2 मिनट के अंदर उसके सत्यनारायण की कथा पूरी कर देते। भाई हमारे पास में ब्राह्मणों का आना जाना है जी, तो हम भी बोले कि देखिए, और जो जजमान भी आए तो उनको भी बोले कि अगर ब्राह्मण कहता है कि हमको 1000 चाहिए तो वो उनसे बोलिए कि हम 2000 देंगे जी, लेकिन हमको शांति प्राप्त होना चाहिए। तो ब्राह्मण भी प्रसन्न होगा और सामग्री भी सही से और कार्य भी। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है आत्मा को प्रसन्न करना। आत्मस्वरूप परमात्मा। जी, आत्मों को प्रसन्न करने से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। जी। अब परमात्मा प्रसन्न होता है तो सारे कष्ट जो है खत्म हो जाए। तो यही संसार में है। धनी है तो उस कुमार्ग में
देगा 10 और मार्ग में देगा 2 जी 2 पैसे। जी, हम तो यही देख रहे हैं। यही होता है अधिकतर। अब हमारे कुछ ऐसे हैं महाराज जी चैनल में, कोई 1 रुपया कोई डालता है, कोई 2 रुपया डालता है, कोई 5 रुपया डालता। अब ये नहीं, उससे क्या है कि भैया तो ये महीने में एक ही बार जो इच्छा हो डाल दे, रोज़ 1 रुपया डाले, कोई 5 रुपया डाले। अब ये नहीं पता कि 1 रुपया चलता भी नहीं है, कल जो कोई हिस्सा है 10 रुपये के नीचे तो यहाँ चलते नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, उसकी श्रद्धा भक्ति, हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि किसी की श्रद्धा भक्ति नहीं बिगाड़ना चाहिए, जो तेरी सिद्धा वो दे। तो महाराज एक कमेंट कभी कभी और हमारे पास आता